जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेशन टैब के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको डिजाइन और ट्रांजिशन के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका एनिमेशन टैब, एनिमेशन मेनू। और पावर पॉइंट में अगर एनिमेशन के बारे में बात किया जाए तो एनिमेशन का बहुत ही बड़ा यूज होता है आपकी पावर पॉइंट के स्लाइड में। जैसे कल की क्लास में जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी स्लाइड को अगर हम बनाए हैं तो उसकी हम अलग अलग फॉर्मेटिंग करने के लिए डिजाइन टैब का हेल्प लेते हैं। उसमें अलग अलग उसका लुक चेंज करने के लिए हम ट्रांजिशन का हेल्प लेते हैं। मतलब क्या था कि जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते थे स्लाइड में, लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका एनिमेशन। और एनिमेशन इफेक्ट काम करता है टेक्स्ट पे। किस पे काम करता है? टेक्स्ट पे। यानी कि टेक्स्ट पे जैसे मान के चलिए कि कोई टेक्स्ट हम लेफ्ट से मूव कराना चाहते हैं या राइट से मूव कराना चाहते हैं, हमको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव करा करके देखना होता है। इसके लिए हम एनिमेशन टैब का प्रयोग हम करते हैं। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन पहले में प्रॉब्लम ये था कि जैसे मान के चलिए अगर पहले से मैंने कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया है, जैसे देखिए पहले से प्रेजेंटेशन बना हुआ है और यहीं पे अगर हम F5 बटन प्रेस करते हैं तो ये पूरा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम आवे, उसके बाद से हार्डवेयर आवे, उसके बाद से सॉफ्टवेयर आवे। इस तरीके से वन बाय वन करके अगर हम एंट्री कराना चाहते हैं, इसके लिए एनिमेशन ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। ये फिगर पे भी अप्लाई होगा, शेप पे भी अप्लाई होगा, लिखे हुए टेक्स्ट पे भी अप्लाई होगा, सारे चीज पे अप्लाई होगा। लेकिन यही है कि सिंगल सिंगल आपको करके देखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ से, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक नया स्लाइड ओपन कर लेते हैं, विंडो प्लस आर दबा करके एक नया पावर पॉइंट का पेज ही ले लेते हैं। अब यहाँ से मैंने पेज लिया है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं होम टैब में और इसकी लेआउट को हम कर लेते हैं यहाँ से ब्लैंक। ठीक है। और ब्लैंक लेआउट लेने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ड्रा कर दिया। अब जैसे मान के चलिए मैंने आप लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मैंने इसको टाइप कर लिया। फिर मैंने इसको सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने इसकी साइज को इंक्रीज कर दी। फिर कंट्रोल+B से मैंने बोल्ड भी कर दी और इसके साथ साथ मैंने इसको रेड कलर से पेंट भी कर दी। अब इसकी साइज को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। क्या लिखा मैंने? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए करना क्या है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर लिखने के लिए सिंपल सी बात है, हमको इंसर्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक और हमको इंसर्ट यहाँ से करना पड़ेगा और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कंप्यूटर कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन computer is commonly operating machine which is used for which is particular used for technical comma education and research। मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया ना, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। इसको भी मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने यहाँ से इंक्रीज कर। अब इसकी मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर और यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप का सिंबल भी लगा। ठीक है। अब देखिए और भी इसमें हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें हम जो है कंप्यूटर का फिगर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब में चले जाइए और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पे आ जाइए और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए कंप्यूटर इमेज, कंप्यूटर इमेज से बहुत सारा कंप्यूटर का इमेज मिल जाएगा।
कोई सा भी एक कंप्यूटर का भी इमेज इसमें लेना है आपको, ऐसे इंसर्ट करा लीजिए इसको। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं सेट कर दीजिए, और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अभी मैंने क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का हेडिंग मैंने बनाया, इसके बाद से मैंने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद से मैंने कंप्यूटर का फिगर इंसर्ट करा दी। अब देखिए अगर आप एनिमेशन आप टैब पे जाते हैं तो अभी कुछ ऑप्शन इनेबल है, लेकिन कुछ ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल आपको दिख रहा है। अब एनिमेशन का इफेक्ट हम कहा, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे 5 बटन दबाएंगे तो पूरा एक बार आ जाएगा ना। और प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं तो मान के चलिए कि जैसे बड़े बड़े कंपनियों में ऐसा होता है, जैसे बड़े बड़े मीटिंग में ऐसा होता है, जैसे प्रोफेसर लोग आते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि उनको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताना होता है, तो पहले खूब डीपली उसका टाइम लेकर के बता देते हैं, और फिर तब जाकर के उसकी इंट्रोडक्शन आपके सामने लेके आते हैं। समझ में आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद से वो फिगर दिखाते हैं कि देखिए ये कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल। तो ये वन वन मतलब एक बैग ना आवे, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आवश्यकता हो तो बुलाएंगे, नहीं आवश्यकता हो तो उसको हम स्टॉप किए रहेंगे। जैसे देखिए इसके बटन मैंने दबा दिया, अभी शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा रहे तो देखिए सब प्रेजेंट हो जा रहा है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि सब प्रेजेंट ना हो, पहले केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आए, इसके बाद से इसका फिगर आए, और तब जाकर के इसका इंट्रोडक्शन हमको बताने का मौका मिले। तो इस तरीके से वन बाय वन करके अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो इसके लिए एनिमेशन की रिक्वायरमेंट आती है। तो देखिए सबसे पहले एनिमेशन पे आपको करना क्या है, देखिए यहां से मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें पूरा ऑप्शन इनेबल हो, लेकिन इसके पहले इनेबल था। देखिए मैंने नीचे क्लिक कर दिया, देखिए गायब हो। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ से वन बाय वन करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखिए, जैसे बाउंस है कुछ इस तरीके से मूवमेंट करके, फिर इस पे क्लिक करिए, फिर यहाँ से ग्रो एंड टर्म करके लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करके। ये सब है क्या? एनिमेशन है। इसमें इतना सारा दिया हुआ है, जूम करके आएगा कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको सब में दिखेगा। देखिए आप दिख रहा है ना, यहाँ से जो भी आपको अप्लाई करना है, पहले आप यहाँ पे वन बाय वन करके आपको देख लेना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पे अच्छा लगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, देखिए अगर इसमें से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चले, ये मोर इंटेंस इफेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए। अब देखिए इसमें कितना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ड्रॉप का भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ड्रॉप, ध्यान से देखिए कहीं ड्रॉप दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ड्रॉप। ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अभी शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, ये ड्रॉप हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें सब एक प्रकार का एनिमेशन दिया हुआ है, एनिमेशन का प्रयोग हम करेंगे। अब एक बात बताइए, सब पे हमारे एक ही जैसा एनिमेशन लगा दें तो क्या प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा? तो सब पे अलग अलग रहेगा तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाले पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ड्रॉप दे दिया, सेकंड पे आ जाइए, सेकंड पे आपको क्या अप्लाई करना है, तो यहाँ से देखिए बहुत सारा ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, जैसे बाउंस करके दिया हुआ है। और भी ज्यादा से ज्यादा चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाइए, इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं से आप लगाइए। मोर एंट्रेंस इफेक्ट में अगर आप जाएंगे तो देखिए आपको इतना ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, स्पिनर है, देखिए स्पिनर, ग्रो एंड टर्न है, कुछ इस तरीके से आएगा, फ्लोट अप है, बाउंस है, कर्व है, स्पाइरल है, देखिए कुछ ऐसे आएगा। तो चलिए इसमें हम कर्व ले लेते हैं, कर्व, या नहीं बाउंस, बाउंस। और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। जैसे जैसे आप एनिमेशन देंगे वैसे वन बाय वन करके देखिए, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, और थर्ड पे ये लास्ट वाला ऑप्शन है। अब थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसमें आपको डिफरेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाइए और यहाँ से मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाइए, और इसके लिए भी कुछ अलग से आप देखिए जो अच्छा लगे। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, एक एक ऑप्शन प्रीव्यू करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
क्योंकि इसमें ड्रॉप लगा देंगे तो पूरा ये बहुत लंबा टाइम लेगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक अक्षर गिरेगा इससे। ये देखिए इस प्रकार का फ्लिप है, ये फ्लिप वाला ऑप्शन दिख रहा है। एपियर वाला है, एपियर कुछ ऐसे, ब्लाइंड है, चिक बोर्ड है, फ्लाई इन है। देखिए सारा सारा एक बार अप्लाई करके आप लोग देखिएगा, एक्सपेंड है। चलिए इसी को रहने दो, ओके कर दो। अब क्या करना है, शिफ्ट प्लस, अभी कुछ दिखा, अभी कुछ दिखा। अब जैसे मान के चलिए मैंने क्लास में एंट्री किया, आज की क्लास में पढ़ना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और जैसे अभी यहाँ पे तो नहीं है व्यवस्था, लेकिन बड़े बड़े मॉल में भी बड़े बड़े जो मीटिंग हॉल होता है, उसमें जो बाहर से आते हैं, मतलब किसी ऑप्शंस के बारे में बताने के लिए, कोई प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करने के लिए, तो उनका टाइम का बहुत बड़ा रिस्पॉन्स होता है। टाइम उतना ही देंगे जितना कंपनी ऑथराइज किया है। अगर 30 मिनट का टाइम है तो 35 मिनट नहीं दे सकते हैं आपको, 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म करके मीटिंग, और वो अपने कंपनी के लिए मतलब चले जाते हैं। तो इसमें इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जैसे मान के चलिए कि प्रोफेसर आपके सामने आया और आज पढ़ाना है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया, और वो प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पे ला दी। अभी एक बार मैंने एरो दबाया तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्या आया, कंप्यूटर है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर केवल हेडिंग आएगा, इसके बारे में मान के चलिए कि डीपली बता दिया। अब पूछेगा कि इसका फिगर भी आपको देखना है, कंप्यूटर क्या होता है, तो आप कहेंगे यस सर फिगर भी आप दिखाइए, तो बस राइट एरो दबाएंगे तो फिगर भी आएगा। यही कंप्यूटर होता है, देख लीजिए आप। फिर पूछेगा कि इंट्रोडक्शन भी इसका बताना है, तो बस राइट एरो दबाएंगे तो इसकी इंट्रोडक्शन भी आपके सामने आ जाएगा। एक मैंने अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट किया, कैसा लगा। अब चलिए दूसरा बताते हैं। अब सेम इसी तरीके से देखिए, फिर आप यहाँ से कंट्रोल प्लस एम दबाइएगा, एक नया स्लाइड आपको मिल जाएगा। चूंकि ब्लैंक स्लाइड पे करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब वैसे जैसे मान के चलिए कि आप डिजाइन करके करेंगे ना, तो उतना बेहतर तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन सबसे इजी ये है कि आप एक स्लाइड लीजिए और उस स्लाइड को पूरी तरीके से ब्लैंक कर दीजिए। आखिर ब्लैंक रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना चाहते हैं। अब चलिए फर्स्ट वाले स्लाइड में मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सेकंड के स्लाइड के बारे में हमको जानना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू के बारे में। तो सेम प्रोसेस, आप इंसर्ट पे अगर आप चाहते हैं तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है ना, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स नहीं देना है तो आप चाहेंगे तो वर्ड आर्ट का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया भी आपको। यहाँ से वर्ड आर्ट को आप ले लीजिए, और इसमें मैंने लिख लिया इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू। इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद यहाँ से होम टैब पे आकर के इसका कलर मैंने यहाँ से ग्रीन दिया, कुछ ऐसे कलर में। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, सीपीयू का फिगर मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहेंगे तो सीपीयू का फिगर पहले दिखाइए, चाहे उसका इंट्रोडक्शन बता लीजिए, तब सीपीयू का फिगर आप दिखाइए, हो सकता है ना ऐसा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन आपका लेना है किसका, सीपीयू का। आप यहाँ पे क्रोम ले लीजिए सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू, यहाँ से बहुत सारा इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा मैटर आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए, आपको लिखना नहीं है। देखिए कितना इजी है, राइट क्लिक करिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप चले इस पावर पॉइंट के स्लाइड पे और यहीं पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, बस पेस्ट कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, इसकी साइज को बड़ा कर दीजिए, चूंकि ये मेन हेडिंग है इंट्रोडक्शन वाला। इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करने के बाद आप चूंकि सीपीयू का फिगर भी लेना है ना, तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन इंसर्ट कर लीजिए। सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाइए, और यहाँ पे कहाँ पे आना है, ऑनलाइन पिक्चर पे, और यहाँ से सर्च कर लीजिएगा क्या, सीपीयू इमेज जेपीजी। यही वाला मैंने सीपीयू ले लिया, यहाँ से इंसर्ट मैंने करा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, अभी नहीं कि टेक्स्ट ढक जाए। इसको थोड़ा सा राइट और भी छोटा कर देते।
मतलब क्या है कि एक प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक कोई इसको देखना चाहेगा। अब चलिए पुनः मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू पे मैंने सिलेक्शन किया और ये स्टार का सिंबल बनेगा, इस पॉइंट पे आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद पुनः चले जाइए एनिमेशन पे। एनिमेशन पे आने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा और मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाइएगा और यहाँ से आपको लेना है, इसमें से ये वाला ले लीजिए। मैंने ओके कर दिया। अब चलिए दूसरे नंबर पे हमको सीपीयू का फिगर नहीं दिखाना, दूसरे नंबर पे पहले इंट्रोडक्शन हमको दिखाना, तब जाकर के फिगर हमको दिखाना, क्योंकि अपने हिसाब से प्रेजेंट आपको करना है ना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं जो है, इसी को ले लेते हैं, दूसरे नंबर पे मैंने दे दी। फिर तीसरे नंबर पे फिगर पे देना, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद जो है तीसरे ऑप्शन पे आप ले लीजिए ये कुछ, ओके कर दो। अभी देखिए इसमें साउंड भी आपको मिलेगा, इसमें साउंड वाला भी ऑप्शन दिया होगा, कहीं कहीं भी देखना पड़ेगा। अब चलिए आपको करना क्या है देखिए, अब यहाँ पे F5 बटन आप प्रेस करते हैं तो देखिए राइट एरो, ये क्या है स्टार्टिंग वाला हो गया ना, स्टार्टिंग वाला हमको नहीं देखना है, ये वाला देखना है, तो शिफ्ट प्लस F5। अब राइट एरो दबाइए, इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू, फिर राइट एरो दबाइए, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन आ गई, फिर राइट एरो दबाइए यहाँ पे फिगर। कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया है, वैसे आप बना लीजिएगा, मैं बताया तरीका तो। अब इसमें और भी ऑप्शंस के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका बहुत सारा इफेक्ट भी दिया हुआ, आप चाहेंगे तो कुछ ऐसे भी मूवमेंट करा सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे अगर आप कोई मतलब यहाँ पे एनिमेशन आप लेते हैं तो इसका इफेक्ट भी दिया है, जिस तरीके से मैंने ट्रांजिशन के बारे में आप इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था, याद है? एक कोई ट्रांजिशन आपने लिया उसमें अलग अलग इफेक्ट आप दे सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपने कोई एनिमेशन लिया तो उसका आप अलग अलग यहाँ पे एनिमेशन का इफेक्ट भी लगा सकते हैं। अब चलिए ऐड एनिमेशन, बस इसी के जैसा ये भी है, मतलब जो ऑप्शन यहां से आएगा वही ऑप्शन यहां से, दोनों सेम, कोई दिक्कत? अब चलिए अब यहाँ पे जैसे आपको ये चेक करना है कि हमने एनिमेशन वैसे तो नंबरिंग किया है, लेकिन आप इसको देखना चाहते हैं एडवांस एनिमेशन में, तो इसके लिए आपको एनिमेशन पेन पे क्लिक करना पड़ेगा। एनिमेशन पेन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और देखिए बता रहा है इसमें एक नंबर पे टेक्स्ट बॉक्स लिया गया है, कौन सा इंट्रोडक्शन वाला लिया है, दूसरे नंबर पे पिक्चर इंसर्ट किया गया और तीसरे नंबर पे टेक्स्ट बॉक्स लिया गया और ये सब एनिमेशन यहाँ पे बता रहा है। देखिए अगर आपको हटाना है, जैसे मान के चलिए कि आपको दूसरे नंबर का एनिमेशन आपको नहीं दिखाना, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए राइट और यहाँ पे यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपने प्रेजेंटेशन लगाया और कोई प्रेजेंटेशन, जैसे मान के चलिए कि ये प्रेजेंटेशन में एनिमेशन आपको अच्छा नहीं दिखा, आपकी एनिमेशन इसको चेंज करना है तो चेंज करिए, लेकिन सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे तभी तो चेंज करेंगे। तो रिमूव करने के लिए आप एडवांस वाले ऑप्शन में और एनिमेशन पेन पे आ जाइए। एनिमेशन पेन पे आने के बाद देखिए वही ऑप्शन सिलेक्शन किया जो मैंने सिलेक्शन किया था और यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करिएगा और आप चाहेंगे तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन क्या रिमूव हुआ, एनिमेशन रिमूव हुआ। अब देखिए जो सेकंड नंबर का फिगर था उसको पहला नंबर ले लिया है ना, और आप इस पे क्लिक करिए, इस पे आप डिफरेंट दे दीजिए, यहाँ से आकर के एंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाइए और यहाँ से मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे दे दिया जो है स्पिनर वाला मैंने दे दिया, ओके कर दिया। अब ये कितने नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो अगर आपको चेंज करना है तो एनिमेशन पेन से आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं। देखिए एक नंबर पे आ गया, आप चाहेंगे तो इसको नीचे लेके आना है तो एरो से दबाइए, इसको 2 नंबर पे भी लेके आ सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से 3 नंबर का एनिमेशन आपको फर्स्ट नंबर पे लेके जाना है, फर्स्ट नंबर पे आ जाइए। देखिए जैसे था वैसे हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉइंट पे, तो स्टार्ट विथ प्रीवियस का मतलब बिल्कुल प्रीवियस से स्टार्ट करेगा, आफ्टर से स्टार्ट करेगा। इफेक्ट ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ से कोई इफेक्ट वगैरह भी आप लगा सकते हैं, कोई साउंड वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने साउंड लगा दिया बम्ब करके, अभी कुछ अभी साउंड भी आपको प्रूव करेगा। यहाँ से प्रीव्यू देखिए,
टाइमिंग, कुछ टाइमिंग भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये एडवांस ऑप्शन है। देखिए टाइमिंग के बारे में अगर देखा जाए तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होता है हमारे स्लाइड, क्योंकि अगर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ले लिया तो कोई जरूरी है कि इसमें 10 ही मिनट हम बोलेंगे? बोलने वाला तो 1 घंटा भी इसमें बोल सकता है कि नहीं है? तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, हम उतना ही रखें जितना कि हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे मान के चलिए मैंने 20 मिनट इसके बारे में बोला, अब हो रहा है कि आप रहने दो, अगली स्लाइड के बारे में बताया जाए, तो बस राइट एरो आप दबा दीजिए, यहाँ से राइट एरो आप दबाते चले जाइए। इससे फायदा क्या होगा कि उतना ही आपका समय लेगा जितना कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय देना। अगर आप एक टाइम दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि जब तक 30 मिनट होगा नहीं तब तक प्रेजेंटेशन खत्म होगा नहीं, और जब तक प्रेजेंटेशन खत्म होगा नहीं तब तक लोग जाएंगे नहीं। अब पूरा बताते रहिए इसके बारे में। तो इसके लिए आप टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वाला उतना बेहतर नहीं रहता है, आप नॉर्मल तरीके से इसको बता सकते हैं। और चलिए एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ट्रिगर, जो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। क्या लिखा हुआ है? ट्रिगर। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये ट्रिगर। जैसे देखिए हम यहाँ से कंट्रोल+M से एक नया पेज ले लेते हैं, सॉरी नया स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट पे, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले ऑनलाइन पिक्चर पे, और यहाँ से मैंने टाइप कर लिया एप्पल PNG इमेज। ध्यान से समझिएगा आप लोग, एप्पल का मैंने PNG इमेज यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट करा लिया। ध्यान से समझिएगा, और इसको मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। एक ही स्लाइड पे वैसे 2 फिगर हमको लगाना है। फिर यहाँ पे इंसर्ट पे चले गए, यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर पे चले गए, और यहाँ से हम ले लेते हैं जो है बी फॉर बॉल PNG इमेज। ये वाला बॉल ले लें। अरे यार बॉल है ना, बॉल ही हटा दो, केवल बॉल रखो। अभी देखिए इसके बारे में बताओ। अब देखिए एक मैंने एप्पल लिया और एक मैंने बॉल ले ली। अब देखिए, अब आ जाइएगा आप इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आ जाइएगा टेक्स्ट बॉक्स पे और ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहेंगे तो लिख दीजिए यहाँ पे राइट क्लिक करके ए फॉर एप्पल, एफ फॉर एप्पल। इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, और इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल+B से बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद इसकी कलर आप यहाँ से रेड दे दीजिए। सेम कंट्रोल+D, इसको सिलेक्शन करिए, कंट्रोल D दबा दीजिए। तुम मत जाओ यार, एक गुस्सा आगे भाग रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा बी फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, ये भी नहीं याद है। अब देखिए इसके बाद से करना क्या है। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है केवल फिगर पे, और आप चले जाइएगा सबसे पहले एनिमेशन पे, और यहाँ से एनिमेशन मैंने ले लिया बाउंस, मूव करता हुआ है वो। ठीक है, जैसे ही एनिमेशन आप लगाएंगे तो ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट होगा। देखिए इसके पहले हाईलाइट था, अब इस पे क्लिक करिए और यहाँ से ऑन क्लिक आप आ जाइए, और इसको बोल सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 बोल सकते हैं ना, क्योंकि 3 पहले आएगा तभी तो 4 बाद में आएगा। और फिर इस पे क्लिक करिए, बी फॉर बॉल है ना, फिर आप इसमें आ जाइए एनिमेशन पे, और इस पे भी आपको एनिमेशन लगा दीजिए, जैसे इसी पे बाउंस पे इस पे भी लगा दीजिए। अब देखिए ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट हुआ, इस पे क्लिक करिए, ऑन क्लिक ऑफ टेक्स्ट बॉक्स नंबर, अब Shift+F5 बटन दबाइए। ये बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ए फॉर अच्छा चलिए अभी 1 मिनट, कहीं चेंजिंग हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। हमको लग रहा है कि यहाँ से मैंने डुप्लीकेट बनाया, कहीं इसी वजह से दिक्कत हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं हटा, एक मिनट, हटा हटा दे रहे हैं। पहले पहले यहाँ से एनिमेशन हम इसको हटा देते हैं। अभी देखिएगा, ये पूरा आपको जेड तक बनाना है। अब कैसे बनाना है हम बता दे रहे हैं, इसके हिसाब से आप बनाइएगा। ये तो सही है ना फॉर एप्पल। चलिए यहाँ पे इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ से आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो डुप्लीकेट, हम हमारे ख्याल से डुप्लीकेट जो मैंने बनाया था उसी का इफेक्ट इस पे आ चुका है शायद। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये फिगर नंबर 1 पे मैंने क्लिक किया और हम चलते हैं सबसे पहले एनिमेशन पे। और यहाँ से देखिए अभी ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट नहीं। अब आप यहाँ पे एनिमेशन पे आ जाइए और यहाँ से ले लीजिए बाउंस। बाउंस लेने के बाद आप ट्रिगर पे आ जाइए, ऑन क्लिक पे आ जाइए, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4। चलिए इसको 4 दिया हुआ, इसको हम 4 ले लेते हैं। इसको मैंने 4 ले लिया। अब चलिए इस पे ट्राई करते हैं। फिर इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी मैंने बाउंस ले लिया और इसमें ट्रिगर में हम इसको दे देते हैं क्या, 5। अच्छा देखिए गलती क्या हुआ। चलिए ठीक है, अब शिफ्ट प्लस F5 मैंने दबाया। अब यहाँ से A फॉर, B फॉर, समझ में आ रहा है। देखिए फिर यहाँ से बैक आते हैं, फिर शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। यहाँ से जो भी फिगर आप रखेंगे, बस A फॉर एप्पल, B फॉर, यहाँ पे फिंगर बन रहा है। ये फिंगर का मतलब क्या हुआ, इस पे लिंक लगा हुआ है। लिंक लगा हुआ है, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक फिगर नहीं आएंगे। देखिए सबसे अच्छा रहेगा, आप बच्चों को पढ़ाना हो, एलकेजी वाले बच्चों को, आप ऐसे कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है, ऐसे प्रेजेंटेशन आप बना लीजिए और बाबू को सामने बैठा लीजिए। बाबू ए फॉर एप्पल, ए फॉर बॉल। समझ में आ रहा है। आप देखिए और भी ज्यादा बनाना है तो यहाँ से, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम, और भी ज्यादा बनाना है तो पुनः आप चले आइएगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले ऑनलाइन पिक्चर पे और सी फॉर क्या लिख सकते हैं, कैट, पीएनजी इमेज, और एंटर कर दीजिए। क्लास ऑनलाइन चल रहा है, प्लीज शोर मत करिए आप लोग। इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। इसमें जानते हैं मोस्ट क्या है, इसमें मोस्ट ये है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स समझना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं समझ में आएगा तो ट्रिगर ऑप्शन का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, इतना समझ लीजिए। वही एक बार और हम बताने चल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद से पुनः हम चलते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर में और डी फॉर डॉग पीएनजी इमेज और एंटर कर दीजिए। इसको थोड़ा सा छोटा करें। आप देखिए यहाँ पे आ जाइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसमें क्या लिखेंगे, सी फॉर कैट। आप इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और एक चीज समझिए, जब तक आप एनिमेशन लगाएंगे नहीं तब तक आपका ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट नहीं, क्योंकि ये रिलेटेड है किससे, एनिमेशन से। नहीं गलत नहीं होगा, एक बार ट्राई करते हैं वैसे, देख ले रहे हैं। गलत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से, एक बार ट्राई करते हैं वैसे। टी फॉर डॉग। अब चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले केवल फिगर को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से एनिमेशन पे आ जाएंगे और यहाँ से मोर एंट्रेंस इफेक्ट पे, चाहे जैसे भी आपको लगाना हो वैसे अलग अलग लगाएंगे तो बेहतर लगेगा। यहाँ से देखिए कुछ अलग आप लगाइए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ से ट्रिगर पे आ जाइए, ऑन क्लिक आप पे आ जाइए और यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3, इसी को टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 लिया हुआ। पुनः इस पे क्लिक करिए
और यहां से आने के बाद यहाँ पर भी कोई अलग एनिमेशन आप दे दीजिए, और यहाँ पे ट्रिगर पे आ जाइए, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5 लगा है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5, चलिए लग गया। अब शिफ्ट प्लस F5 पुनः दबाइए, C फॉर, D फॉर, कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से आप लोग जेड तक बनाइएगा लैब में। और देखिए और भी बेहतर रहेगा कि आप इसकी कुछ कलर कर दीजिएगा, वैसे व्हाइट व्हाइट में अच्छा नहीं लग रहा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन पे आकर के इसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग कर देंगे तो और भी बेहतर आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर का इफेक्ट वगैरह दे दीजिएगा, फिर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जेड तक बन जाएगा। तो एनिमेशन में बहुत कुछ है नहीं, बस इतना ही सारा ऑप्शन दिया हुआ। ऑन क्लिक इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से क्लिक करके बताना चाहते हैं। आप जैसे मान के चलिए कि 1 बाय 1 करके आया तो इसमें प्रीवियस आप लगा सकते हैं, आफ्टर लगा सकते हैं। तो इसका भी प्रयोग आप करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम कल आपको बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्डेड एनिमेशन दिया हुआ है, मूव अर्लियर का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा। तो इसको बनाने में आपको लैब में टाइम लगेगा, पूरा पूरा जेड तक आपको बनाना है। बन जाएगा, और बना करके सेव करके रखिएगा, पूरा हम देखेंगे कल पूरा। आइएगा तो पहले दिखाइएगा, कोई दिक्कत किसी को? तो आज एनिमेशन इफेक्ट अच्छे से कर लीजिएगा आप प्रैक्टिकल। और यहाँ पे सबसे बेहतर रहेगा कि आप अलग अलग डिजाइन टैब का प्रयोग करके और अलग अलग जो है यहाँ पे कलर इफेक्ट दे दीजिएगा, सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि कलरफुल रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैकग्राउंड, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आकर के कुछ ग्रेडियंट कलर वगैरह दे दीजिएगा, मतलब डिफरेंट लगे, ठीक है, डिफरेंट लगे। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ट्रिगर सबको समझ में आ गया ना? हाँ, कंट्रोल एस तो से होता है अलग अलग स्लाइड पे, एक स्लाइड पे दो, एक स्लाइड पे दो, एक स्लाइड पे दो, इस तरीके से। एबीसीडी में टोटल कितना होता है? 26 होता है ना? तो कितना स्लाइड लगेगा? हाँ 13 होगा, को लगा नहीं याद रहेगा। तो 13 स्लाइड पे दो दो फिगर, आसानी तरीके से 26 फिगर आ जाएगा।